महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध मंचासीन पूज्य भिक्खु संघ और आज का कार्यक्रम जो है ये कठिन चीवरदान का है और कठिन चीवरदान का महत्व तो बहुत बड़ा है। जो भिक्खु 3 महीने वर्षावास करता है, एकाहारी रहता है, एकाहारी रहकर और 3 महीने का वर्षावास अपना पूर्ण करके फिर ये कठिन चीवरदान का कार्यक्रम होता है। और सबसे बड़ी बात है तथागत ने इसमें जो सील है, जो हमारे 10 सील है, उपासक के जो 5 सील है, इनको पूर्ण रूप से अपने अंदर फॉलो करना, इन्हें समझना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम 5 सीलों को लेते हैं। अभी हमारे भंते करुणाकर जी ने यानी धम्म पद में से कितनी अच्छी अच्छी गाथाएं आप सबको बताई। अगर सही मायने में उन गाथाओं का हम पूर्ण रूप से मनन करें और समझें उनको, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम सही मायने में इन 5 सीलों को जो बुद्ध ने 45 सालों तक लगातार मरणांत तक, जिस समय बुद्ध का निर्माण हो रहा था, उस समय भी भगवान तथागत बुद्ध ने सभी के लिए धम्म का उपदेश दिया और सीलों में सभी को बांधा। यानी किसी को ये नहीं समझा कि कोई भी आया उनके पास तो उसको जरूर उसको धम्मोपदेश दिया भगवान तथागत बुद्ध ने। जिस समय वो मृत्यु शैया पर जो है ना कुशीनारा के अंदर लेटे हुए अपना शरीर त्याग रहे हैं, उस समय भी एक धम्म उपासक आ गया और उसने भी धम्म उपदेश भगवान तथागत बुद्ध की पास जाकर सुना। तो ये सारी बातें जो है ना हम लोगों को मनन करनी चाहिए और ये कठिन चीवरदान है, कठिन चीवरदान को समझना चाहिए आप सबको। क्योंकि अभी हमारे करुणाकर भंते जी ने इसमें जो 10 पारमिताएं बताई आप सबको, और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यहां इंडिया में भिक्खु को जो मर्जी कोई भी धम्म उपासक कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसी चीवर को बाहर विदेश के लोगों ने, जैसे थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, बर्मा हुआ, चीन, जापान, जर्मन, ये सभी लोगों ने इसको इस ताज को सिर पर रखकर और आज के दिन उन्होंने इसको, जैसे आज कठिन चीवरदान हो रहा है, ऐसे ही अभी बुद्ध गया में चीवरदान हुआ था, वो सिर पर रख कर ले गए और सब भिक्खुओं को, वहां जो भिक्खु बैठे हुए थे उनको सबको उन्होंने चीवरदान किया। तो उनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा कब जागती है? जब हम सीलवान हो जाएं। और जब हमारे पास सील है और हम सील को समझें, तभी हम श्रद्धावान बन सकते हैं। बुद्ध का धम्म बहुत विशाल है। ये खोया हुआ धर्म जो बाबा साहब ने हमारे लिए इस विशारद को दिया, इसको बहुत अच्छा समझ के तो हमारे लिए ये सौंप दिया। लेकिन सही मायने में जो ज्ञानवान भिक्खु है, जो बुद्धिमान भिक्खु है, वो बार बार अपने मुखारबिंद से चिल्ला चिल्ला कर
भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग सही मायने में 5 सीलों पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाते हैं। अभी मैं राजस्थान में था, तो राजस्थान में लगभग 145 आदमियों ने धम्म दीक्षा ली। ये बिगुल चारों तरफ हर खाने में बहुत तेजी से चल रहा है। भगवान तथागत होते और धीरे धीरे ऊपर उछाल आते जा रहे हैं। अभी भी जैसे समझो कानपुर से आगे एक जिला फतेहपुर पड़ता है, उसमें खागा के अंदर 12 फुट लंबी मूर्ति नीचे गड़ी हुई अगर खुदाई में मिली है, तो देखिए बुद्ध जहां पर भी हैं, इस धरतले को जब भी खोदा जाता है वहां कोई दूसरा नहीं निकलता है, वहां सिर्फ बुद्ध के अलावा और किसी के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऐसे महापुरुष को आप अपने हृदय से लगाओ, अपने गले से लगाओ और अपने घर की जो कुरीतियां हैं उनको बाहर फेंक दो, उसी में तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। और देखिए कि जैसे हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, मैं एक जगह ठहरता नहीं हूं, मैं बुद्ध विहार पर नहीं रुकता चाहता। बुद्ध विहार मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक जगह पड़ा रहूं। मैं जितना भी मुझे ज्ञान है मुझे, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन जितना भी ज्ञान है मैं अपने पैरों से चल के गांव और बस्ती मैं सब जगह जाकर मैं अपना प्रचार करता हूं और हर तरीके से प्रचार करता हूं। मैंने यानी चूरू जिले में राजस्थान में मैंने पिलानी के अंदर जहां बिरला का गढ़ है, हिंदुओं का गढ़ है, उस जगह एक स्कूल की स्थापना की है और एक बुद्ध विहार की स्थापना करी है उसी घर में। और वहीं पे उससे पहले मैंने 45 लोगों को धम्म दीक्षा दी और अभी मैं 20 तारीख को वहां पहुंचा था। 20 तारीख को मैंने कार्यक्रम किया और 20 तारीख के कार्यक्रम में काफी लोग इकट्ठे हुए और वहां पर मैंने धम्म दीक्षा दी सभी लोगों को। तो ये काम अच्छे से चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। अब बुद्ध जाग गए हैं, बुद्ध सोए नहीं है और ना बुद्ध कभी सोए। लेकिन दुश्मनों ने, अभी पुष्पमित्र सिंह की कहानी आई, बनते जी बता रहे थे, यहां पुष्पमित्र सिंह आया तो सभी लोगों उसका इतिहास सही मायने में अपने मन से कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो उस बात को समझते हैं। पुष्पमित्र सिंह ने इस देश में जितना बड़ा हनन किया, बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए, 4 ये विद्यालय थे इस भारत के अंदर, जिन विद्यालयों में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये तमाम विद्यालय थे। हम यहाँ के मूल निवासी सारे हम बौद्ध थे। हमारे राजा महाराजा जितने भी थे वो सारे ही आके बुद्धिस्ट थे। कोई सारे सीलों पे चलते थे, सब सीलवान थे, लेकिन हमारे साथ में धोखा, छल, कपट ये सब कुछ हुआ और हमारे कत्लेआम हुए। एक बौद्ध भिक्षु का सर लाने पे 100 मोहर असरपियां मांगी गई। उस पर जिस समय ये सिर लाते रहे और उसमें जो डबल सिर लेके आता था तो उसको पुष्पमित्र को ये पता लग जाता था कि ये दूसरी बार लाया है। उसने एक पत्थर मंगवाया, उस पत्थर पे रख के हमारे सिर हथौड़े से तोड़वाए और सरजू नदी के अंदर हमारे सिर सारे उसमें फेंके गए। सरजू नदी लहू लुहान हो गई, हमारे कत्लेआम हुए हैं। हमारे साथ में ऐसी जास्तियां हुई हैं जिनको हम क्या कहें। बाबा साहब पूरे जीवन भर पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन ऐसे महापुरुष ने हमें ये धर्म दिया है तो हम इस धर्म पर चलकर अपना कल्याण करें,
अपने परिवार का कल्याण करें और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में सब में भाईचारा बना के रखें, किसी भी राजनीति के फंडे में ना पड़े। कोई राजनीति हमारे काम में नहीं आएगी, कोई राजनीति काम नहीं आएगी, सिर्फ आपको धर्म ही काम आएगा। अगर आप धर्म को समझोगे ये धर्म ही आपके काम आएगा, अन्यथा कोई राजनीति काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो। देखिए, अभी मुझे निमंत्रण दिया गया, जो भी बात है मैं सच्चाई बोलूंगा। अभी निमंत्रण उदित राज ने निमंत्रण दिया कि मेरे लिए मेरे नाम लेके के उनको यहां पे भेजो, तो वहां पर हम 3 बनते थे, एक बनते यहां पर विराजमान है बैठे हुए मेरे साथ में। मुझे बड़ा अटपटा लगा, मुझे जो भी बात होती है हमें बुलाया वहां पर, किस लिए बुलाया? 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बुलाया, लेकिन हम एक पुतला बनाकर वहां बैठा दिए, हम पुतला बना के बैठा दिए, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने कि हम बुद्ध के पुतले नहीं हैं, हम कोई पत्थर नहीं है। जिस लिए तुमने यहां पर हमें बुलाया और आपने जिस काम के लिए बुलाया उस काम को नहीं किया, तो देखिए ये राजनीति वाले सभी हमारे लिए धोखा देते हैं। तो आप इनके किसी के पचड़े में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इस धर्म को माने। बड़े बड़े अच्छे विद्वान यहाँ पर भिक्खु आए हुए हैं, हमारे करुणा करें और हमारे भदंत आनंद महाथेरो है। ऐसे लोग बड़े बड़े प्रवचन करके हमको एक जगह बांधते हैं, तो हम इनकी बातों को फॉलो करें, अपने अंदर इनकी बातों को माने और समझें, तभी हमारा निश्चय ही कल्याण होगा। मैं तो आज के कार्यक्रम में मुझे तो पता नहीं था, मेरे पे कोई यहाँ का मैसेज भी नहीं था, ना मैसेज बताया, अरे कि तुम्हारा विनयशील बनते, तुम्हारा वहां पे नाम लिखा गया है। मैंने कि कहा कि गाजियाबाद में। मैंने कि भाई तो फिर तो मुझे रुकना नहीं चाहिए और मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तो देखिए कि मैं तो अपना जो कर्म करता हूं, मैं समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए मरूंगा। यही मेरा बड़ा संकल्प है कि मैं दूर 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 जाकर समाज को जगाऊंगा, गांव बस्ती में जाकर समाज को जगाऊंगा। जितना भी मेरे से आता है उतना मैं आगे बढ़ाता रहूंगा और इन्हीं सीलों पे, अपने सीलों पे चलूंगा और आपको 5 सीलों पे चलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही मेरा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो भी सभी यहाँ पर आए हुए हमारे धर्म उपासक और उपासिकाएं व नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साधु साधु साधु। देखिए, मैं अब से नहीं, सन 1971 से मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन मैं गायक भी बहुत तगड़ा रहा हूं। अब मेरे बस की बात नहीं रही है। हमारा भिक्खु संघ बैठा है। देखिए, मैं कह देता हूं, कीवर नहीं उतारूंगा, ऐसा नहीं। ये तो मेरी जान है, मेरी जान है, मेरा अरमान है, तो मैं इसको कैसे अलग कर दूंगा? देखिए, लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कहूंगा कि एक समय वन में बच के सिंह राज की नारी ने के हर जायो। मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी क्या दशा थी कि एक समय वन में बच के सिंह राज की नारी ने के हर जायो और भूल भई काऊ पाले गडरिया के पढ़ो बन लेकर भेड़न माए रलायो। शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दे दिया। मेरी बात समझना, ये बाबा साहब पर लागू होती है और आप सब पर लागू होती है, ये समझ लेना। आप ध्यान करना इस बात को। ये इसके बोल कहा जा रहे हैं कि भूल गए सब अपने कुटुंब को, कि भूल गए सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब दूब चरायो।
अरे भाई, एक शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया, और बच्चा छोटा, इंसान का बच्चा तो जो है ना, उसको बहुत दिन तमाम उसकी मालिश करते हैं और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, काजल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन वो चारपाई में ही रहता है। लेकिन जानवर का बच्चा जिस समय पैदा होता है, और पैदा होते ही प्राकृतिक हवा लेते ही फट से उछलने कूदने लगता है। ये सच्चाई है। तो देखिए, वो शेरनी का बच्चा भूल गया अपनी मां को, अपने पिता को, अपने परिवार को, और वो भेड़ बकरियों में रल गया। और भेड़ बकरियों में जाकर उसने देखा क्या, कि भेड़ बकरियां क्या खा रही हैं? घास। क्या खा रही हैं? घास। वो भी घास खाने लगा। उसका भोजन क्या था? मांस। वो मांस तो उसने छोड़ दिया और वो शाकाहारी हो गया। तो वहां कहा कि भूल गयो सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब धूप चरायो। अरे सुंदर ऐसे सत्संग बिना, नर ब्रह्म से जाने जीव कहायो। अरे यानी इंसान से हटकर वो जीवन में गिनती कर दी हमारी। आगे हांडी और पीछे झाड़ू, हमारी उन जीवों में गिनती कर दी। धन्य है वो बाबा साहब महामानव। मैं उसको भगवान का रूप, इस पृथ्वी का मैं भगवान का रूप मानता हूं, देवता मानता हूं, जिसने हमारी काया को बिल्कुल पलट दिया। देखिए, हुआ ये कि एक दिन शेर आ जाता है और शेर खड़े होके वहां दहाड़ लगाता है, और जैसे ही दहाड़ लगाता है वो भेड़ बकरियां सारी भाग जाती हैं और वो शेर का बच्चा अकेला खड़ा रह जाता है। उसका कारण क्या था? वो शेर का बच्चा इसलिए खड़ा रह गया कि उसका खून, उसका अंश उस शेर में था, इसलिए वो रुक गया। तो वो रुक गया, तो वहां पर क्या होता है कि वो शेर कहता, पूछता है कि तू कौन? कि मैं भेड़। अरे मूर्ख, तू अपने आप को भेड़ कैसे कह रहा है? तू तो शेर की संतान है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सन 1956 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लेते हुए ये दहाड़ लगाई कि तुम जानवर की बदतक थे, आज तुम धम्म दीक्षा लेकर और अपने आप को बुद्ध के धम्म में प्रवेश कर रहे हो। आज से तुम इंसान बनोगे, कोई हैवान नहीं बनोगे। अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मकान में रहोगे, अच्छी बातें करोगे, अच्छा ज्ञान पकड़ोगे। ये बाबा साहब की दहाड़ है। तो फिर कहा कि तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। उसे शांत पानी में ले जाते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों खड़े होकर और वहां पर अपना चेहरा दिखाता है कि देखिए चेहरा किसका है, कि अरे हम तुम तो दोनों एक जैसे हैं। किसी की शक्ल एक जैसी होती है क्या? तो वो बन से एक जैसा था, वो शेर था तो वो भी शेर था, दोनों एक थे। अरे तुम शेर की संतान हो, तुम बाबा साहब की संतान हो, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें पढ़ना सिखाया, जिसने हमें आईएएस बनाया, जिसने हमें पीसीएस बनाया, जिसने हमें डॉक्टर बनाया, जिसने हमें इंजीनियर बनाया, जिसने हमें पायलट बनाया। हमें बहुत बहुत उपाधियां ये सिर्फ बाबा साहब की देन से मिली हैं, अन्यथा और कोई ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने हमें कोई उपाधि दे दी होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अब आपके सामने में एक गाना पेश कर देता हूं। वही सुना रोशनी पर अंधेरों के चेहरे हुए। ये समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। रोशनी पर अंधेरों के पैरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए। वो गहरे किन्ने ने कहा है?
कि आज की बहुत जगह की महिलाएं ऐसी हैं वो नहीं मानती हैं। महिलाएं नहीं मानती हैं। जिस दिन भारत की, हमारे समाज की महिला बदल जाएगी तो हमारे बदलने की तो कोई बात ही नहीं। महिला को बदलना जरूरी है। जैसे आप सब बैठी हैं पंचशील का पट्टा डाले हुए, तो आपके अंदर जागृति की लहर है। आप उस बात को सोचती हैं, समझती हैं, नमन करती हैं। रोशनी पर अंधेरों के पैरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए। पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, पीर की दर्द की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग। ये तो सहनाइयां सुन सुन के बैरे। अब वो सहनाइयां कौन सी हैं कि रात को जागरण होता है ठुमका खूब लगाती हैं, खूब। अब ये नहीं सोचती हैं कि हमारा कितना बड़ा शोषण हो रहा है। भीम के त्याग को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को। जीना हर पल सिखाया तुम्हें हर कदम, जीना हर पल सिखाया तुम्हें हर कदम। पूजिए रात दिन ऐसे भगवान को, भीम के त्याग को। भीम का जब से तुमको सहारा मिला, भीम का जब से तुमको सहारा मिला। डूबती नाव को एक किनारा मिला, डूबती नाव को एक किनारा मिला। जिंदगी जीने का हक तुम्हारा मिला, जिंदगी जीने का हक तुम्हारा मिला। याद रखिए सदा ऐसे विद्वान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, भीम के त्याग को। ठोकरें खा के भी, मेरी बात समझ रहे ना, ठोकरें खा के भी तुम भटकने लगे। ठोकरें खा के भी तुम भटकने लगे। ढोंग आडंबरों में अटकने लगे, ढोंग आडंबरों में अटकने लगे। भीम के सारे सपने, भीम के सारे सपने चटकने लगे, भीम के सारे सपने चटकने लगे। धज्जी धज्जी किया भीम की शान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को।